कि इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिनत किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आपत हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्व सभी परिचित थे, और परिचित गर्मी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में नास्त्रों को धारूंगा, मात सारथी बनकर अर्जुन को रणछेड़ उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सारे स्वयं काल की ही गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वे कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। इन चार पंक्तियों में महाभारत का सार छिपा हुआ है कि विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा और बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओ, तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले काम किया, कि रथ को रोका और रोकते ही पहले काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया, अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मीच लिया और अगले ही क्षण टूण से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा, जब प्रचंड चाको बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को, रत्नागर में उठी हिलोरी नील गगन छुआने को। शहर शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर गाले बादल गिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा, प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी चंचन, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन 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 से, और भयानक होती थी मंदभवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल रस्तों की चेखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क। काट रहे थे वीर समर में सर को धड़ से भलक भलक, घनन घनन घन बोल हटा। गिरती जाती थी छंचन में बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहाता कण कण में। और दंड चंडनी चंडी मां के चरणों में नर मुंड चढ़े, और बजा रहे थे घनन घनन यमरास नगाड़े।
उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरर गरर। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज जरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महागति कर जब जब मरते थे, ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खपर भाती जाती थी। पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की शौणी धारा से तलबू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी, कि बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया। अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरी सेना बोल उठी, बोलो होकर के निर्भय। एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वो कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पैरे पर ही निंद्रा आ जाती हो। ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हो। सभी देवता गण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो, जिनके चरणों के बंधन को यमुना जल पर आता हो। शेषनाग जिनकी रक्षा ही अपना फड़ फैलाता हो। दुष्ट कंस की काया का जो पल भर में नर्दन कर दे, नाग कालिया के फड़बे भी ठुमक नर्दन कर दे। जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो। तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो। सरत सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर। सरत सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर। अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर। जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिसके आगे प्रश्न कभी भी कोई रह ज्वलंत नहीं, उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। यह बात असंभव है पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह में अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए। कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। धन्यवाद। तालियों मन के लिए।